हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमृत शर्मा। ये वीडियो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के लिए है। स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, साथ ये पेरेंट्स के लिए भी है। मैं सीबीएसई से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं, क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं। 20 ऑफ फेब यानी आज क्लास 12 फिजिक्स का बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। 17 फेब को मैथ्स का क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप सीबीएसई जो पेपर सेट करते हैं, आप डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट सेट्स को बनाते हैं, आप पेपर बहुत टफ बनाते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, आपको पेपर टफ बनाना भी चाहिए। लेकिन इस बार ये बहुत शर्म की बात है, इस बार कई जगह ऐसा देखा गया है कि जो सेट्स हैं वो एक रीजन में बहुत ज्यादा आसान आ जाते हैं, एक रीजन में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक रीजन में डेरिवेशंस आ जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जो दूसरे सेट की अगर हम बात करें तो उसमें एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं होता, डेरिवेशन कोई नहीं होता। एक ऐसा सेट बच्चे को मिल जाता है जिसमें जेईई मेंस के, जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। हम क्लास 10 की बात करें, एनसीईआरटी का तो नामो निशान कहीं दिखाई नहीं देता। साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, जो बड़े बड़े सैंपल पेपर्स हैं, उसके क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिलते। तो मैं ये आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप पेपर टफ बनाए, सही है, लेकिन अब मैं एक ऐसा पॉइंट आपके सामने रखता हूं कि जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है पूरे साल, और सिर्फ उसकी किस्मत की वजह से उसका पेपर खराब हो जाता है, फिर वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, फिर उसके पेरेंट्स भी उसे ताने देते हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसे बहुत खराब लगता है। आपको शायद नहीं पता, आप इस बात से अनजान है, पता नहीं आप किस मामले में हैं, आप बिल्कुल भी इन सब बातों को नहीं समझते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, बच्चा टोटली डिपेंड है किस्मत पर। एक सेट उसके पास आ जाता है जो कि बहुत आसान होता है, एक बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करता है और उसके पास एक ऐसा सेट आ जाता है जिसमें कि ऐसे लेवल के क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में दिखाई नहीं देते। अब मैं आपके सामने क्लास 10 की एनसीईआरटी की मैथ की बुक लेके खड़ा हूं। अब मुझे आप इसमें एक बात दिखा दी, जो आपने क्वेश्चन का लेवल उसमें सेट किया है, क्या वो इस किताब में है? क्या जो भी आपने केस बेस्ड स्टडी है दी है, तो मुझे एक भी क्वेश्चन आप इस किताब में अगर दिखा दें तो मैं मान जाऊं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप पेपर को टफ बनाए, पेपर को बहुत टफ बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा रेनोवेट करें। आप एनसीईआरटी में भी उस टाइप के क्वेश्चंस को लगाएं, आप सैंपल पेपर में उस टाइप के क्वेश्चंस को लगाएं, और वहीं दूसरी तरफ बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ के जाता है और उसके पास अगर पेपर बहुत आसान आ जाता है तो उसका पेपर अच्छा हो जाता है। तो क्या सिर्फ किस्मत से ही पूरा सीबीएसई डिपेंड है क्या? तो इस साल बहुत शर्म की बात है कि सीबीएसई में ऐसा हो रहा है कि एक जो सेट का लेवल है वो ये है, बिल्कुल बच्चे के सिर के ऊपर से जा रहा है। क्लास 10 में, क्लास 12 में जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस रखे हुए हैं मैथ के और फिजिक्स में, लेकिन कोई जो दूसरा सेट है उसमें आप बहुत बेसिक चीज आप पूछ देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि अगर जेईई मेंस का पेपर बहुत ज्यादा टफ बनता है और बनता ही है, और उसमें अगर बच्चे के कम मार्क्स आते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से बच्चे को बहुत अच्छी परसेंटाइल मिल जाती है, जिसके लिए उन्हें बीटेक के लिए अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, तो इसको नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। तो मेरा मानना है कि जिसमें आपको सीबीएसई में भी नॉर्मलाइजेशन आपको रखना चाहिए कि अगर पेपर जो आपने टफ बनाया है उसमें थोड़ी सी बच्चे को लीनियंट चेकिंग मिले। थोड़ा सा आप इस बात पर ध्यान रखें। मैं बहुत पोलाइटली बोल रहा हूं, मैं बहुत आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप इन बातों को थोड़ा सा समझें। एक और बात है जो मैं कहना चाहता हूं, ये मैं अपने टाइम से देख रहा हूं, जब मैंने क्लास 10 और 12 का बोर्ड दिया था, जो सेट 1 होता है अक्सर मैं देख रहा हूं 98% अक्सर मैं देख रहा हूं कि जो सेट 1 है वो ये होता है और जो सेट 3 है वो ये होता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो सेट 1 है वो बिल्कुल ही कतई आसान हो जाता है, लेकिन आप जो है तीनों सेट्स का मतलब क्या होता है कि थोड़े से अलग क्वेश्चन हो जाए। अलग क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आप एक में ये लेवल रख रहे हैं और एक में ये लेवल रख रहे हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप थोड़ा सा इन बात पे ध्यान दें। आप पेपर टफ बनाए बिल्कुल सही, लेकिन एक पैरेलल पे बनाएं। अगर पेपर सेट 1 ये है तो सेट 2 भी यही हो, सेट 3 भी, मतलब पैरेलल चलते हुए बने। तो मेरे आपसे ये अपील है कि आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ बन जाता है तो आप नॉर्मलाइजेशन की आप बात करें। मैं इस वीडियो में आज को ये नहीं कहने आया हूं कि मैं आपको कोई रिव्यू लेने नहीं आया हूं कि क्लास 12 फिजिक्स का पेपर आप कैसा करके आए, क्लास 10 का मैथ्स का पेपर आप कैसा करके आए। जो मुझे लगा एज ए टीचर होने के नाते मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा चीजें सामने आए अच्छे से। तो बस मैं आपसे यही थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इन बातों पर ध्यान दें। सेट्स को आप बराबर बनाएं, सेट 1 भी आप सेट 2 सेट 3 तीनों को पैरेलल बनाएं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि सेट 1 अगर ये आ रहा है तो सेट 3 है, तो वहां पर आप ये देखें कि सेट 1 सेट 2 सेट 3 वो बच्चों को नहीं पता है घर से कि मुझे सेट 1 मिलने वाला है, या तो बच्चों को पता हो कि मुझे सेट 3 मिलेगा, वो तो हमेशा टफ आता है, तो बहुत बड़े वहां सिर्फ बच्चे की किस्मत है। तो क्या 365 दिन बच्चे की एक दिन की किस्मत क्या उसकी तय करेगी? तो थोड़ा सा प्लीज आप इन बातों पर ध्यान दें। और अगर पेपर टफ बहुत ज्यादा आ जाता है तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का भी फोकस करें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी
एजुकेशन के लिए, जहां की आप नए नए चीजों को आप सामने ला रहे हैं। तो अगर आपको बाकी स्टूडेंट्स आप और पेरेंट्स आपका क्या राय है तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मेरी फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अगली बार से ध्यान रखें कि अगर आप सेट 1 बना रहे हैं, सेट 2 बना रहे हैं, सेट 3 बना रहे हैं, तो उसमें पैरेलल लेवल के क्वेश्चन हो। ऐसा ना हो कि सेट 1 ये हो तो सेट 3 ये हो जाए। और अगर आप टफ क्वेश्चंस लाना चाहते हैं तो जो आपकी मेन किताब है एनसीईआरटी, उसको भी आप थोड़ा सा अपडेट करें कि बच्चे को पहले से ही पता लग सके कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आप पूछते हैं वो सैंपल पेपर में तो ज्यादा होते नहीं है। तो आप उन क्वेश्चंस को डालें तो बच्चे को कम से कम लगे तो। और एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, अगर आपको 10th क्लास पास करवाना है तो 10th क्लास का ही आप पेपर बनाइए। आपको 12th क्लास का पास करवाना है तो 12th क्लास का पेपर बनाइए, क्योंकि 12th के बाद बच्चा जेईई मेंस और नीट देता है, ठीक है ना। तो 12th का एक अपना पर्टिकुलर लेवल है। तो अगर वो आप कहते हैं ना कि सिलेबस से पढ़ो, तो आप उससे सिलेबस से रिलेटेड आप उससे पूछे। आप बहुत हाई फाई पूछ लेंगे वो 10th का बच्चा 12th का बच्चा बहुत इतना नहीं जानता है। या तो आप सीधे सीधे कहते हैं कि जेईई मेंस भी पढ़ो, नीट भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, तो 12th का पेपर दो। तो थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान दें। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान दें, जिससे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ा सा आप इन पर ध्यान दें। तो आई होप बस मैं इतना ही कहूंगा। तो नमस्ते। अगर आप थोड़ा सा समझे तो इस पर सुधार करने की कोशिश करें। थैंक यू।